नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल, सोशल इम्पैक्ट असेस। सो टुडे वी शैल डिस्कस द स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी हिंदुस्तान में सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस की स्थापना हो चुकी है, एसएस एनएससीज के द्वारा और बीएससीज के द्वारा। और वहां पर जो एनपीओज फंड कलेक्ट करते हैं उनको एक स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन देना पड़ता है अंडर रेगुलेशन 91F ऑफ एलओडीआर रेगुलेशंस। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ जाता है। जब मैंने एग्जाम दिया था मेरे पास भी आया था। तो जो लिस्टेड है, लिस्टेड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम अनलिस्टेड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लिस्टेड है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर, शैल सबमिट दी सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस। तो जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उसको सबमिट करनी पड़ेगी एक स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रेज्ड through the social stock exchange, and it should be on the quarterly basis। तो ये जो है कि स्टेटमेंट किस समय सबमिट की जाएगी, whether it is quarterly, half yearly और yearly, so answer will be quarterly basis। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। यहां पर कैटेगरी वाइज अमाउंट मनी रेज्ड, कि किस कैटेगरी के लिए आपने मनी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा उगाई, रेज की। कैटेगरी वाइज अमाउंट मनी यूटिलाइज्ड, हर कैटेगरी में आपने उसमें से कितना अमाउंट यूटिलाइज्ड किया और बैलेंस अनयूटिलाइज्ड अमाउंट कितना बचा है। तो ये स्टेटमेंट क्वार्टरली बेसिस पर सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस को जानी चाहिए। ये स्टेटमेंट shall be given till the time issue proceeds have been fully utilized। मान लीजिए आपने 100 रुपया फंड रेज किया, तो यह तब तक दी जाएगी जब तक कि ये 100 रुपये एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, और द पर्पज फॉर विच दे आर रेज्ड, या यदि यह पर्पज पूरा हो गया तब तक दी जाएगी। विच इज अचीव्ड, पर्पज इज अचीव्ड। The listed NPO shall submit statement of utilization of funds to SSC as prescribed by SEBI। सो यह जो सेबी ने प्रेस्क्राइब किया है कि स्टेटमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की देनी चाहिए। एक क्वेश्चन यह भी आ जाता है, मतलब इस पैराग्राफ में से 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं और उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनयूटिलाइज्ड अमाउंट शैल बी केप्ट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। तो वैसे तो बहुत आसान सा लगता है, एक लाइन कहाँ निकल जाती है पता नहीं चलता, बट इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है एंड शैल नॉट बी को मिंगल्ड विद अदर फंड्स। शैल बी शैल नॉट बी को मिंगल्ड विद अदर फंड्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये इस तरीके से भी आ जाता है कि को मिंगल्ड हटा दिया जाता है, शैल नॉट बी kept with other funds, shall not be included in other funds। so यहाँ पर ये commingled शब्द इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रहना चाहिए। कई बार ये ऑप्शन का पार्ट होता है और इट शुड बी ए करेक्ट वन। सो यहाँ पर ये जो दिया गया है इस सेबी गाइडलाइंस के मुताबिक ये पैरा है, तो इसका ये सेबी ने ये सर्कुलर इशू किया सितंबर 19, 2022।
यहां पर हम देख रहे हैं कि लिस्टेड एनपीओ shall submit the statement of utilization of funds to SSC as mandated under Regulation 91F of LODR regulations within 45 days from the end of the quarter. Now, यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये स्टेटमेंट क्या क्वार्टरली देनी है, हाफ ईयरली देनी है, ईयरली देनी है। सो आंसर इज क्वार्टरली देनी है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कितने दिन में देनी है, तो विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो ऑप्शन में कई बार आ जाता है 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 15 डेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम का। तो यहाँ पर ये नए सेम का एग्जाम इसलिए टफ हो जाता है कि इसमें से ये पता नहीं चलता कि कौन सी लाइन में से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। अब इस छोटी सी लाइन में से ही दो क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए भी हैं कि पूछा गया है समटाइम्स कि ये रिपोर्ट क्या क्वार्टरली देनी है, पूछा गया है या क्या ये रिपोर्ट विद इन 45 डेज देनी है। तो इस टाइप से आपको लाइन बाय लाइन याद रखना पड़ेगा, और इसका बेस्ट आंसर है कि आप मैक्सिमम एमसीक्यूज कीजिए, चाहे तो अपने आप खुद बनाइए या कहीं से ले करके पढ़िए। तो यही पास करने का माध्यम रहता है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, अंडरस्टैंडेबल आ जाते हैं, 40% बहुत सिंपल आते हैं, और 40% थोड़े टफ आते हैं, और 20% काफी टफ आते हैं। 25% की नेगेटिव मार्किंग है। सो आप ध्यान रखें और एग्जाम को अच्छे कलर से पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।